तानगाह इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करता है। जब हमारे साथ रहता था तो ऐसे लगता नहीं था। अगर मुझे ये पता होता तो मैंने ही उसे चुना होता। कियान्यू का तो सवाल ही नहीं होता। थैंक गॉड तुमने नहीं किया, नहीं तो मैं तो आउट ही हो जाता। अभी भी तुम बाहर ही हो। ये काफी वजनदार है, चलो अंदर जाके उनसे मिल लेते हैं। हाँ चलो 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 चलो। ओके चलो चलो जल्दी करो चलो। बोलिए, आपकी क्या मदद करूं? हमें तानगाह से मिलना है और वो तुम्हारे बॉस भी है शेंजुनाओ। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? अपॉइंटमेंट? अरे हम तो उसके दोस्त हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता। हम बहुत करीबी है, आप जाके उसे पूछो। मैं इस तरह के सवाल उन्हें नहीं पूछ सकता। हाँ? अगर आप उनके इतने अच्छे दोस्त हो तो उन्हें कॉल करो। अगर वो ऑर्डर देते हैं तो मैं आपको अंदर भेज सकता हूँ। हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, आप क्या करें? तो माफ करना, आप अंदर नहीं आ सकती। क्या तुमने रिपोर्ट चेक किया है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुम बोलो ना। हैंडसम, आप बस उसे जाके कहो कि गॉनमाई गांव से आपसे मिलने आए हैं। 2 घंटे लगे बस से, बहुत दूर से आए हैं। मुझे माफ करना। मेरी बात सुनो, अगर आप अपने बॉस के फ्रेंड्स को इसे बाहर निकालोगे तो वो आपको पनिश करेगा और फायर भी कर सकता है। हाँ ये तो सच है। ये तो मैं खास तुम्हारे बॉस के लिए लेके आया था। ये काफी भारी है। माफ करना, आप जा सकते हैं। है तो हाँ, तुम हो। तुम हो, ये तुम हो। वाह, तुम इस सूट में कितनी हॉट लग रहे हो। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। सच में कपड़ों से ही आदमी की पहचान बनती है। ताइचू जैसे सुंदर दिख रहे हो। यहाँ तो बाल है। हे तो हाँ, मैंने तुम्हारी लापरवाही पकड़ ली। ये मैंने खास आपके लिए लाया है। ये तो तुम्हारा फेवरेट फल है ना, ले लो। मैं तो सबसे बड़ा लेके आया हूँ। ये तुम्हारे लिए। आप लोग कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हाँ, मैं हूँ फेंगचाओ। हम ग्वानमा गांव से आए हैं। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। हाँ? और मैं टोंगहाव नहीं हूँ। तुम शांजिना हो और तोहा भी हो। तोहा हमारा फ्रेंड है, हमारा वर्क पार्टनर और ऐसा हीरो जिसने हमारे होटल को बचाया। मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है और मैं तुम्हारा पार्टनर तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो हाँ, इसका मतलब हम क्या समझे? तुम्हें हम सबकी शर्म आती है क्या? इसीलिए तुम हमें पहचानने से इनकार कर रहे हो? ये तो बहुत ही बुरा है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम यहाँ पे क्यों आए हो ये भी नहीं। रुको, मुझे एक बात पूछनी है। तुम कियान्यू को जानते हो? नहीं। नहीं? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उसे नहीं जानते? जो मेरे पीछे खड़ी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका नाम है फैन यूनी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हम तुमसे प्यार करते थे। तुमने हमारे लिए जो किया उसकी तारीफ करते थे। पर हम गलत थे। हम गलत थे तुम्हारे बारे में। नहीं जानते थे कि तुम कितने निर्दयी हो। अब जब तुम सैनवेल में वापस आए हो, तुम्हें तुम्हारा नाम और स्टेटस मिल गया, तो तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। इतने अभिमानी कैसे हो? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। हम खुद जा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जलन होती थी कि तुम बड़े पोजीशन पे काम करते हो, लेकिन मैं 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। चलो। हाँ, ये फल तो सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए है। हाँ, अब तुम्हें नहीं दूंगा। है? चुनाव, फिर से उन्हें यहाँ पे मत आने देना। चलो चलते हैं, हमारी मिस्टर वांग के साथ मीटिंग है।
हेलो, सच में आपका बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अंकल अंकल, एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाले हमारे साथ शूट करना चाहते हैं। अभी उनका फोन आया था, वो हमारा होटल शूट करना चाहते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात है। ये अच्छा समाचार है। रुको, मुझे याद है वो टांगावी था जिसने यहाँ पे उन्हें बुलाया था। नहीं, लेकिन अब वो हम सबके साथ यहाँ पे नहीं रहता। आप लोग कहाँ गए थे? बहुत समय से दिखे नहीं। हम तोंगाव से मिलने के लिए गए थे। क्या आप सच में वहां गए थे? हाँ, पर उसने ऐसे दिखा कि वो हमें पहचानता ही नहीं, जैसे कि हमारे वजह से वो शर्मिंदा हो गया। इस फल को मैं बर्बाद करना नहीं चाहता था, वरना उसे उसके सिर पर ही फोड़ देता। तो आप सब लोग उसे देखने गए ही क्यों थे? हम बस जानना चाहते थे कि वो कैसे दिखता है, सेनवेल में बॉस की तरह काम करते हुए। हाँ, वो जब से वापस गया था उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। बहुत टाइम हो गया, हम उसे मिस कर रहे थे। ऐसे बर्ताव कर रहा था कि जैसे वो हमें पहचानता ही नहीं, और कियानी को भी नहीं। सिक्योरिटी को कहा हमें धक्के मार दो। वो अमीर हुआ तो क्या हुआ, वो उनका बॉस है, हमारा नहीं। बहुत पत्थर दिल है, कब से हो गया मालूम नहीं। जब कियानी को उसके बारे में पता चलेगा तो उसका दिल ही टूट जाएगा। वो पहले ही मिल चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कियानियों के सामने उसका नाम लोगे नहीं। तांगहाओ गुआनमेई को पूरी तरह से भूल चुका है। अरे तुम लोगों को कोई काम नहीं है, ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ETW वाले हमारे साथ शूट करेंगे, इसीलिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। उनको उनका काम करने दो, वो हमारे गांव और होटल का शूटिंग कर देंगे। नहीं, ये बुरा आइडिया है, कोई नहीं देखेगा इसे। तो वो मुझ पे फिल्म बना सकते हैं, मैं ही तो अपने गांव के एंडोर्सर हूँ, है ना? हाँ, पर ये शो तुम्हारा नहीं है। 20 मिनट एक ही लड़की को भला कौन देख सकता है? शेंग मेरी तरफ देख सकता है 20 मिनट बिना आग झपकाए। अरे ये तुम्हें पता है। तो फिर मेरा क्या, वो मेरी फिल्म बनाएंगे, मैं अपनी खास रेसिपी बनाकर जरूर उन सबको दिखा सकता हूँ। ये मास्टर शेफ नहीं है, लोग आपकी रेसिपी नहीं देखेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। तांगाओ की वजह से इस गांव में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो क्यों ना हम उसे एपिसोड के जरिए अलविदा कहें? उसे अलविदा कहे? तो तुम्हें और आप सब लोगों को पुरानी यादें भूलनी होगी। हम हमेशा अतीत में नहीं जी सकते। मैं टीवी पे आऊंगा। देखो, मैं इसको देखो। ठीक है ठीक है, रोलिंग हो गया। रेडी। हम रेडी है बॉस। हाँ 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 हाँ। ग्वानमाई इन ग्वानमाई फिशिंग विलेज का सबसे पुराना होटल है। मेरे टांग फैमिली ने उसे शून्य से बनाया है। मैं उनकी तीसरी पीढ़ी हूँ। मैंने इस गांव में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। ये है मनी बैग ग्रोसरी स्टोर, ग्वानमाई विलेज का सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा और सस्ता सामान मिलता है। ओनर भी खूबसूरत है। हाँ, आपको कुछ भी चाहिए मैं आपको 5 सेकंड में डिलीवर कर सकती हूँ।
ग्वानमाई गांव 18 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ का पानी फर्स्ट ग्रेड नेशनल सी वाटर स्टैंडर्ड का है। मैं काफ़ी समय से यही रह रही हूँ, पर ये मुझे पता नहीं था। ये बात मुझे तोंगो ने बताई। तो हाँ, तुमने हमें अच्छी तरह से बेड बनाना सिखाया। तो हाँ ने मुझे ग्लासेस साफ कैसे करते हैं ये सिखाया। तो हाँ, तुमने ही मुझे सिखाया अच्छी रिसेप्शनिस्ट कैसे बनते हैं। तांगो, तुमने मुझे सिखाया एक परफेक्ट मेनू कैसे बनाया जाता है ना? तोंगो, अलविदा। मैं जाके पानी लाता हूँ। ग्वानमाई फिशिंग विलेज का सबसे पुराना होटल है। वो टांगहाओ ही था जिसने इस होटल को एक पूरा ही नयापन दिया। आप देख सकते हैं। हमारे पास एक कंसल्टेंट था जो कस्टमर के माइंड को रीड करता था। उसका नाम है तोहाओ। तोंगो काफ़ी स्मार्ट है और समझदार भी। उसने कहा, अगर बदलाव नहीं ला सकते पर खुश तो रह सकते हैं ना। तारों के बारे में मुझे उसी ने ही सब कुछ सिखाया। गड्ढे में से उसी ने ही बचाया। चाइनीज डॉल्फिन्स ढूंढने में उसी ने ही मदद की। प्रिंस जैसे एक पार्टी में आकर मुझे बचाया। हम दोनों मेरी गो राउंड में भी गए। उसने कहा, चाहे हमारे बाल सफ़ेद क्यों ना हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो यादें काफ़ी अच्छी थी, कभी मिट नहीं पाएंगी। आज मुझे ये कहना है, तोंगो, शुक्रिया। तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई। थैंक यू टांगहाओ। तुम्हाओ इस तरफ। बाय बाय। टांगहाओ, बाय बाय। तोंगो, अलविदा। मिस्टर श्याम, मैडम। हाँ, शुक्रिया। ये न्यू मेरे पैसे लेकर भी चुप नहीं बैठी। चलो। तुम लोग आ गए? हाँ। माँ, तुम दोनों ठीक हो ना? माँ, मैं यूनी से शादी करना चाहता हूँ। सच में? बहुत अच्छा। अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती। यूनी, जुनाह तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम खुश नहीं हो? माँ, मैं थक गई हूँ। मैं ऊपर जाके आराम करती हूँ। क्या हुआ? यूनी, यूनी, क्या हो गया? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है क्या? स्वर्ग जितनी सुंदर, वाइट डॉल्फिन्स की बात, तुमने ये सब मुझे कभी नहीं बताया। ना ही तुम मुझे मेरी गो राउंड पे घुमाने लेके गए और कभी स्टार्स को देखा है। वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। बचपना है सब। पर तुमने वो ये कियानियों के साथ किया। अगर तुम्हें जाना है तो हम कल ही पार्क में जाते हैं, ठीक है? जुनहाओ, ये अम्यूजमेंट पार्क की बात नहीं है। मुझे अचानक ऐसे लगने लगा है कि मैं तुम्हारे लिए अब खास नहीं हूँ और ये कियानियों के साथ कंपेयर करने लगी हूँ। लेकिन उसने तो कहा था कि वो झूठी है।
तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? चुनाव, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूं। कभी कभी तुम मेरी समझ के बाहर ही लगते हो। हम साथ में बड़े हुए हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। ई कियानु ने बताया हुआ तुंगाओ मुझे अनजान सा लगने लगा है। क्या ये सब करने वाली तुम ही थे? तुमने कभी तुम्हारी ऐसी साइड मुझे नहीं दिखाई। यूनी, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे। मैं कियानु जैसे लड़की पे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। यूनी, मुझे तुमसे शादी करनी है। हम हमारी बची हुई जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। चुनाव, आई लव यू। मैं कभी तुम्हारे सामने इतनी सीधी सादी नहीं थी, पर आज तुम्हें ये बताना चाहती हूं तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। जल्दी से शादी करते हैं। मैं ये काम जल्दी खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, चलो। मिस्टर शैन, यहाँ पर एक छोटी गलती है। मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। अगर आप चाहे तो मैं उन्हें करेक्ट कर दूं। मिस्टर शैन, कल की आपकी मीटिंग मिस्टर वैंग के साथ जो हुई वो कैसी रही? चिंता मत करो, मिस्टर शेन ने उन्हें कम्प्लीटली कन्विंस किया है। थोड़े बदलाव करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। जब मिस्टर जैंग गए थे तब मिस्टर वैंग ने अपना रिपोर्ट देकर पूरा ही कैंसिल करवा दिया था। तुमने तो एक ही मीटिंग में करवा दिया। सच में काफी बड़ी अचीवमेंट है। अगर ठीक से सोचा जाए तो GQ वेंचर्स को बस प्रॉफिट चाहिए, तो वो मेरे पैसों के फंदे से नहीं बच पाए। अब अगला स्टेप बनाने का टाइम आ गया है। अब जैंग मिंगन नहीं है तो उसके सारे बचे हुए काम तुम हैंडल करोगे। और रही बात ग्वानमे की, डायरेक्टर फैन मेरी मदद करेगी। हमारी ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी, ग्वानमे इनको तबाह करना। जैंग मिंगन आ गए मिस्टर शैन। क्या आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं लग रहे जब से आपको चेयर मिल गया? रिलैक्स तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, और वो कुर्सी भी तुम्हारी नहीं है। भूलना मत, तुम निकाले गए हो। मिस्टर क्यू और मिस्टर लिन हमारे सीनियर मेंबर्स हैं। हाँ, वो गलत है, लेकिन हमारे पुराने रिश्ते की खातिर उनके साथ जरा नरमी से पेश आना। किडनैपिंग करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। उन्हें तो कायदा ही देख लेगा। मुझे उन्हें सजा नहीं देनी है। मुझे तो इन चीजों में पड़ना भी नहीं है। जब मेरे पापा ये कंपनी संभालते थे तब भी वो दोनों बड़े ही धोखेबाज और लालची थे। अगर हमने तभी उन्हें रोका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान फेल हुआ, नहीं तो वो कुछ ना कुछ कांड कर लेते और खुद के साथ सैनवेल को भी डुबा देते।
उन्हें पता था कि वो गलत थे। एक चांस देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर ऐसा है तो मैं एक विक्टिम हूं। और वैसे भी अभी उनकी जो हालत हुई है मैंने नहीं की, वो उन्होंने ही की है। और तुमने मेरी जगह छीनने के लिए अगर तुमने उन दोनों का साथ ना दिया होता तो वो तो बहुत पहले जा चुके होते। शंजन हो, मैंने आज तक तुमसे कभी भीख नहीं मांगी। और तुम कभी मांगना भी मत। मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। सही कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुमने आज तक जो भी किया है वो सब सही है? कियान्यू ने जो कहा वो अगर बाहर निकल जाए तो तुम्हें लगता है कि तुम इतना कॉन्फिडेंट रह पाओगे? तुम मुझे धमकाना चाह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस एक रिमाइंडर दे रहा हूं। खुद को बचाने के चक्कर में दूसरों को हानि मत पहुंचाना। एक्सप्लोर द वर्ल्ड नाम का शो काफी फेमस है और तांगो तुम ही हो ये कोई नहीं जानता, मगर लेकिन एक बार उन्हें पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता तुम अपनी पोजीशन पे खड़े रह पाओगे और साथ ही सैमुअल को भी बड़ा नुकसान पहुंचाओगे। ज़ैंग मिंघन, सैमुअल के लॉस से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। अपनी ये गंदी हरकतें रोक लो तुम। मुझे लगता है मुझे पैसों की खुशबू आती है। ठीक कहा मास्टर। शुक्रिया बॉस। इतने पैसे? बॉस, क्या आपने गिनने में गलती की? अभी कितने भी हो, अभी ये हमारे हैं। नहीं, कोई गलती नहीं। मैंने वाकई में तुमको बोनस में कैश दी है। हमारा होटल सही रास्ते पे चल रहा है और इसमें आप सब लोगों का योगदान है। पहले मैं आप लोगों का ठीक से शुक्रिया नहीं कर पाया था, इसलिए ये छोटा सा तोहफा है। थैंक यू बॉस। आपका ये गिफ्ट हमें अच्छा लगा। अरे कोई कस्टमर आया क्या? हाँ? तो हाँ? तुमने यहाँ आने की डेयरिंग कैसे की? अपनी जबान संभाल के बात करो। ये सैमुअल के हेड है, मिस्टर शान जुनाओ। आप चाहे कोई भी नाम लो, तो हाउ के असली रंग तो हम पहचान नहीं अब सके। यहाँ आके कुछ फायदा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। जाओ जाओ जाओ। मिस्टर टैंग, क्या आप अपने कस्टमर्स को ऐसे ही वेलकम करते हैं? तुम हमारे कस्टमर नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। हाँ निकलो निकलो। हाँ, रुक जाओ, बस करो। सॉरी मिस्टर शान, यहाँ आइए। शैंग, कियानू को कॉल करो। ए कियान्यू, जल्दी यहाँ पर आओ, एक कुत्ते को मारना है। जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या कहा उसने? वो आ रही है। सबक सिखाते हैं, चलो। मिस्टर टैंग,
मैं आपको 1 हफ्ता देता हूँ, होटल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मिस्टर श्यान, आप ही ने तो इस होटल को बचाया है और आपके हिसाब से इसे आगे चलाना चाहिए। अपनी बातों को याद करो। मिस्टर टैंग, जब मेरी याददाश्त गई थी तब आपने मेरी पहचान छुपाई और इस चीज का फायदा उठाकर आपने ज़िकियन को धोखा दिया। आप नसीब वाले हो कि मैं वो माफ कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आप मुझे दे सकते हो? आप जुनहाओ से सेनविल में पहले भी मिल चुके थे, उसके बाद भी आपने उसकी आइडेंटिटी छुपा के उसे यहाँ पे रखा। सेनविल को आपकी सेल्फिशनेस की वजह से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये सब मेरी गलती थी, लेकिन आपने मुझे पहले ही माफ किया है और आप गॉनवाई में रहते थे। मिस्टर शान ने ऐसा कभी नहीं कहा था। टांग चुमिंग, ये जगह सैनविल की है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। हमारा गांव जल्द ही चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन का केंद्र बनेगा। कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जो जानवर खतरे में है उनको बचाना भी सैनविल की जिम्मेदारी है। तो ये है आपके सामने प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट प्रपोजल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। इसके बारे में और कुछ कहना है? शेंग, क्या चल रहा है? वो आ चुके हैं, है ना? वो वहां पे है। कियान्यू, वो टर्की टोंगो कह रहा है यहाँ पे सफेद डॉल्फिन मिल रहे हैं, फिर भी वो होटल तोड़ना चाहता है। कियान्यू, कियान्यू, टोंगो, तुम सचमुच होटल बंद करना चाहते हो? ध्यान से सुनो, मैं हूं शान जुनहाओ, टोंगाओ नहीं। पर तुम हमारे साथ यही रहे हो। तुम्हें ये जगह काफी अच्छी लगती थी और यही रहना चाहते थे। कियान्यू, अपना नाटक बंद कर दो। तुम्हें निकलना चाहिए, तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। कियान्यू, मेरे साथ चलो। टोंगो, गॉनमाई इतना बड़ा होटल नहीं होता अगर तुमने मेहनत नहीं की होती तो। तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो? तुमने हमारी बहुत मदद की थी। तुमने मेरा फायदा उठाया था। कियान्यू, ये तो तुमने खुद ने मान लिया था। गॉनमाई इन काफी बदल गया है। अब यहाँ काफी कस्टमर्स आते हैं, सर्विस भी काफी अच्छी हो गई है और अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। प्लीज हमें थोड़ा और वक्त दे दो। जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये एक बहुत ही बदबूदार और घटिया होटल है। हे शांत तुम जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। लोग आराम और मजे करने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो यहाँ आने के बाद एक अच्छी जगह और अच्छी फैसिलिटीज की अपेक्षा करते हैं। ये बताओ, तुम्हारे पास ये है? एक बार अपने स्टाफ की तरफ देखो। ये ऐसे अपने कैसे कर बॉस सकते की हैं? मीटिंग छुप छुप कर सुन रहे हैं लोग। कहना क्या चाहता है ये? सर्विस। कितना रूड है। ये टर्की कियान्यू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो बुरा आदमी है। भले ही यहाँ कुछ खामियां नजर आ रही है, पर हम लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरा समय बर्बाद मत करो और सुनो, सैनविल इस गांव को पूरी तरह से बदल देगा। इस होटल को भी तुम्हारी सोच से भी आगे जाकर बदल देगा। सुनो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये मनमानी करेगा। हम इसे सबक सिखाएंगे। चलो।
चलो। मिस्टर शैन, ग्वान में यहाँ पर बसने वाले हर एक इंसान का घर है, समझे? उनका फैसला लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो बदलाव आप कह रहे हो वो बस इस जगह को टूरिस्ट का एक अड्डा बना देगा। लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या? वो कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये सिर्फ उनका घर है। तुम कौन हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि जो कर्ज मिस्टर टैंग सेनवेल को चुकाना चाहते हैं, अगर वो चुकाते हैं तो ग्वान में इन क्या उनका होगा? अगर ऐसा है तो वो कर्जा चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। ताइचू, ताइचू? क्या तुम ITA के रिप्रेजेंटेटिव ताइचू हो? मुझे लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिर्फ यहाँ आकर ही इस जगह को अच्छे से जान सकता हूँ और उसके बारे में सटीक रिपोर्ट बना सकता हूँ। इंटरनेशनल ट्रैवल एसोसिएशन अपनी कुशलता और अपनी एक्यूरेसी से जानी जाती है, और GQ के कंसल्टेंट होने के नाते तुमने अभी जो कहा उससे मैं उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा हूं। मिस्टर शैन, मैं केवल GQ में ITA का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं खुद को भी रिप्रेजेंट करता हूं। मैं मिस्टर टैंग का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। इस जैसे जगहों का रिपोर्ट बनाना और उसे संभालना ही मेरा काम है। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपका डेवलपमेंट प्लान ग्वानमे को सूट नहीं करेगा। इस जगह को बदलने के लिए आप लोग इतने उतावले हो कि आप लोग यहाँ की वास्तविकता को पूरी तरह से भूल चुके हो। यहाँ पे मुझे एक भी ऐसी चीज नहीं दिखी जो मुझे आकर्षित करे। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें रखने के लायक लग रही है? सही कहा, ये गांव भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों ने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरी तरह से टिकाए रखा है। मैं आशा करता हूं जो भी तुमने कहा वो काम की वजह से कहा और बाकी किसी और वजह से नहीं। मुझे भले कोई भी क्यों ना हो, मैं आपके लिए काम नहीं करता। कम से कम जो कि मेरे फैसले का सम्मान तो करता है। तुम गलत हो। GQ मिस्टर शान को ज्यादा मानता है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे क्यों आए होंगे? हीरो बनने से पहले अपना होमवर्क ठीक से किया करो। टांग शुमिंग को दिया गया समय अब खत्म हो गया है। अगर उसके पास बहुत पैसा भी होता तब भी अब देर हो चुकी है। मिस्टर टैंग, भूलना मत, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अरे हुआ कि नहीं? रुक जाओ कर रहा हूं मैं। अरे जल्दी करो। मजाक देखते हैं। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो आ रहे, देखते हैं। वो आ रहे, आ रहे। हाँ, कौन है? कौन बा? क्या तुम? अब चुप बैठो। लग रहा है मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। इस टांगों को क्या हुआ है? अगर वो ठीक भी हुआ हो तभी इतना क्रूर तो नहीं बनना चाहिए। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उससे झूठ नहीं बोला। हे क्यानियो, क्या बात है? शान जुनाओ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमने तो उसका टायर ही पंक्चर कर दिया। हाँ, तुमने उसका टायर पंक्चर किया? क्यानियो, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे लिए हम जरूर बदला उसे लेंगे। भुगतना पड़ेगा क्यानियो। ए, हमने कुछ गलत कहा क्या? वो ऐसे क्यों भाग कर गई? चलो उसके साथ। चलो चलो चलो।
लीन तुम यहीं पे रुको, होटल को देखो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जुनहाओ, तुम्हें यहाँ पे आज नहीं आना चाहिए था। मैं उन लोगों को और उस जगह को देखना चाहता था जहां पर मैं रहा था। ये सब लोग भी कियानू के जैसे धोखेबाज हैं। पर ग्वानमी में ताइचू क्या कर रहा था? उसका एटीट्यूड कियानू की तरफ दोस्त से भी ज्यादा लग रहा था ना? दावे, ताइचू के बारे में सब चीजें पता लगाओ जब से वो गॉनमे विलेज में आया है। हाँ हाँ, ये लो प्रेशर सिग्नल क्यों आ रहा है? क्या हुआ? टायर तो पंक्चर है। पंक्चर हो गया? ये काम उन्हीं का होगा। मैं अभी बदलता हूँ। तेज चलाओ। आगे देखो, वो लोग देखो, जल्दी करो। हे, देखो वहां पे, देखो वहां, चलो चलो। हाँ यही यही, रुको रुको। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? उस टर्की के टुकड़े करने आई हूँ। जिंजी आंटी, आप तो गुस्से में लग रहे हो। बिल्कुल सही कहा है तुमने। जिंजी, मुझे पता है तुम ही एक बड़ा हथियार हो। दोस्तों, ये 2 पैरों पर आया है लेकिन बिना पैरों के जाएगा। चलो। अब ठीक है ना? टर्की, तुम मुझे हमेशा गुस्सा दिलाते हो। आप कर क्या रही है ये? कुछ भी तो नहीं, मैं इस लंबे आदमी को सबक सिखा रही हूँ। माँ, मुझे पता था तुम सब धोखेबाज और झूठे हो, पर ये नहीं पता था तुम गुंडे भी हो। तुमने हमें गुंडे कहा। तुम तो लगा नहीं था तुम ऐसा कुछ करोगे। क्यूआनयू के साथ तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हमारा होटल क्यों तोड़ रहे हो? तो हाँ, तुम तो बदल गए। पहले वाला तो हाँ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। मैं टोंगहाओ नहीं हूँ, और तुम जैसे लोगों को मैं कभी अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। क्या तुम इसे जुनहाओ के नाम से नहीं पुकार सकते हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तुम्हारी कीमत बताओ। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर खून में रंगना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिंजी आंटी, बस करो, आराम से, बस करो जिंजी। ऐसे मत करो। अरे यार, हे, रुको रुको, इस पर बात हो सकती है, मामला सुलझ जाएगा। मिस्टर शैन, अगर चाहो तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। हाँ? टायर बदलो और निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ हाँ। ये सब हल्ला करके तुम्हें लग रहा है तुम मुझे डरा सकते हो? आई एम सॉरी मिस्टर शान, मैं सबकी ओर से आपकी माफी मांगती हूँ। हमने आपका टायर पंक्चर किया। ये सब तुमने किया था? आई एम सॉरी। कियानू, ये नाटक अब छोड़ भी दो। चैन यू, तुम उससे माफी क्यों मांग रही हो? उसने तुम्हें छोड़ दिया, दुख दिया। हाँ, सच है। कियानू, इस टर्की के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। बस करो, अब चुप बैठो। ये शान सुनहाओ है, हमारा टोंगो नहीं। वो हमें और गॉनमई को भूल गया है। अब जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारा ये नाटक करके मुझे पागल मत बनाओ। तुम सब लोग बहुत ज्यादा निकम्मे और पागल हो, जिन्हें मैं कभी मिलना नहीं चाहता। जिंजी आंटी, रुक जाओ। शान जुनहाओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने ऐसा कहा। मैंने सुना था कि आप समझदार हो, लेकिन आज पता चला कि आप पत्थर दिल हो। इन लोगों ने आपको अपना दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन आप लायक नहीं हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ग्वानमे को डेवलप करने से तुम मुझे रोक रहे हो, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मिस्टर शैन, मैंने टायर बदल लिया है।
मिस्टर शैन, अब हम निकल सकते हैं। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। हाँ चलो चलते हैं। रुक तुम जाओ, नहीं जा सकते। रुक जाओ, ऐसे नहीं जा नहीं सकते। सकते। रुको रुको। डोंगलू, कब गधे आए की हो? बच्ची, पीछे हो जाओ, गद्दार। पीछे हो जाओ। साइड पर रुक जाओ, हटो। जिंजी। क्या कर रहे हो? बस करो। हमें मत रोको। बस करो, इसे सुनो। उसे जाने दो। पर कियांग यू, तुमने उसे जाने क्यों दिया? सुनो मेरी बात। अब से इस आदमी को हम में से कोई नहीं जानता। अगर तुम ऐसा सोच पा रही हो तो ठीक है। जुनहाओ, अब से हम यहाँ पे नहीं आएंगे। उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। तुम्हें भी लगता है कि मैं पत्थर दिल इंसान हूँ? कैसी बात कर रहे हो मिस्टर शैन? उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। जुनहाओ, उनकी बातों पे यकीन मत करो, वो कुछ भी बातें बना रहे हैं। आज के दिन मुझसे ये दूसरी बार कहा गया है। मिस्टर शैन, वो ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। मैं जिस जुनहाओ को जानती हूँ वो कभी खुद पे सवाल नहीं करता है।